क्योंकि डीएम रोटी बना सकता है लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकता। बता उनकरे मार्ग में अड़चन ले आई, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात हो। कोई भी बाबा जो हैं, काफ़ी लोगों का कैंप लगा है शिविर, कोई साथ देने नहीं आया। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही है। मुख्यमंत्री जिनके नाम के आगे योगी लिखा जाता है, उनको अभी तक तो हमने देखा था कि योग तो नहीं कर पाते वो कभी। अभी हम हैं समाजवादी पार्टी के शिविर में और यहाँ की डेट में आचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी को स्नान नहीं करने दिया। प्रशासन जो है रोक दी है और पूछने पर क्या उनका कहना है कि गलत मार्ग पे आ रहे थे, गलत रास्ते पर आ रहे थे। बहुत सारे उनका भी आरोप है, दोनों पक्ष का आरोप है। तो फिलहाल हम यहाँ पे राय लेना चाहेंगे साहब लोगों का, समाजवादी कैंप में हैं, तो अध्यक्ष जी से मुलाकात कराते हैं। जिला अध्यक्ष जी, नमस्कार साहब। जी नमस्कार नमस्कार, बताइए आपका राय क्या है? कल उनको स्नान नहीं करने दिया गया। पहली बात तो सोचिए, सिर्फ 4 ही हैं हमारे भारत में शंकराचार्य, और उनको कल की डेट में स्नान नहीं करने दिया। जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। बिल्कुल, शंकराचार्य जी कितने होते हैं? 4 ही होते हैं। अब 4 में बताइए, जो उन्होंने ये मठ का जिन्होंने निर्माण किया, जिन्होंने मेला का जो जिस तरीके से जो नहान का जो महत्व है, इस तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की ठेकेदार बनती है, उसने किस तरीके से जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का जो शंकराचार्य हैं उनका अपमान करने का काम किया। तो हम पूरे विश्व के जो हिंदू समाज के लोग हैं, जिस तरीके से इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि वो अपने आश्रम में ना जा करके बाहर सड़क पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। तो ये कहीं ना कहीं जो है बहुत निंदनीय है और जा करके डीएम और जिला प्रशासन उनकी मांग है कि माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि डीएम रोटी बना सकता है लेकिन माफ़ी नहीं मांग सकता। बताइए कहाँ रोटी बना रहे हैं? सतुआ बाबा के यहाँ रोटी बना सकते हैं आप। भाई डीएम पद जो होता है, अरे भाई फॉलोवर की नौकरी कर लिए होते आप। बिल्कुल, आपका एक ओहदा है, उसको मेंटेन। रोटी बेले वाली नौकरी ले लिया होता, उनके यहाँ जा करके खानसामा बन जाइए आप। क्या है भाई डीएम बनने के लिए? बताइए। सही बात। तो कुल मिला के अच्छा, कल से ही कितने घंटों से वो अनशन पे बैठे हैं, जीत पे बैठे हैं कि एक बार आए, वो कम से कम कुछ बोलें तो सही कि आपको क्यों रोका गया है, आप ये अपनाइए, ऐसे करिए। कुछ तो उनको राय देना चाहिए प्रशासन को, लेकिन प्रशासन बिल्कुल आई ही नहीं, उनको कतई गवारा ही नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार की तानाशाही है। मुख्यमंत्री जिनके नाम के आगे योगी लिखा जाता है, उनको अभी तक तो हमने देखा था कि योग तो नहीं कर पाते वो कभी। एक पैर पे कहाँ खड़े हो पाते हैं भाई, इसमें सब लोगों ने देखा था। सही बात है, कभी देखने योग करते हुए योगी तो वही लिखेगा ना जो योग कर पाए। ये पता नहीं कौन से योगी हैं, अब विचार से भी योगी नहीं दिख रहे हैं हमको। अभी तक योग तो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन विचार आचरण इनका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वो मान लेते हैं कि वो योगी बाबा नहीं है, क्योंकि वो अभी सत्ता में हैं, सीएम की कुर्सी पर हैं, तो उस लिहाज से क्या ये सही है? उनको अगर रोक दिया गया है, सिर्फ 4 ही हैं हमारे भारत में शंकराचार्य, और उनको कल की डेट में स्नान नहीं करने दिया। क्या ये किस हद तक सही है? आपको क्या लगता है, और क्या वजह हो सकती है? रीजन क्या पीछे का हो सकता है? कौन रोका होगा? देखिए, पिछले महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ में हजारों की संख्या में अपने को लोगों ने खोया था, शंकराचार्य जी ने इसकी आवाज़ को उठाया था और निश्चित रूप से जिस तरीके से मजबूती से उठाया, ये सरकार को नागवार गुजरा। और उन्होंने आरोप भी लगाया, मैं उनकी मीडिया बाइट को सुन रहा था, कि उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इशारे पर उनके साथ कहीं ना कहीं जो बदतमीजी की गई, उनका अपमान किया गया। ये सिर्फ शंकराचार्य जी का अपमान नहीं है, ये एक हिंदू धर्म के मानने वाले लोगों का अपमान है, ये आस्था पे ठेस है। बिल्कुल, ये वास्तव में कहीं ना कहीं ये गलत बात है, आस्था पर ठेस है। हमको ये नहीं समझ आ रहा, वो अकेले वहाँ पे बैठे हैं जीत पे, बट शायद कोई भी बाबा जो हैं, काफ़ी लोगों का कैंप लगा है शिविर, कोई साथ देने नहीं आया। इस पर क्या कहना है? देखिए, अब वो तो क्यों नहीं आ रहे हैं? सत्ता के दबाव में जिस तरीके से सरकार दमनकारी नीति अपना रही है, लोगों के घरों पे बिल्डोजर चला रही है, बाबाओं की भी कुछ मजबूरियां होंगी, तो खैर उसमें है। लेकिन शंकराचार्य जी के साथ सभी लोग खड़े हैं और निश्चित रूप से इनके साथ देखिएगा आने वाले कल में इसका कहीं ना कहीं असर भी देखने को आपको मिलेगा। बिल्कुल, तो ये सब चीज़ें हैं। और आप लोगों का क्या विचार है, क्या हो सकता है, कौन करा सकता है? अभी कुछ नहीं बोला भैया, कोई है जो बोले कि क्या वजह हो सकती है? आप बताइए साहब। हम का बोली, ये मोर भैया, हमने का धर्म गुरु हन, हमने का दायित्व हो कि हमने सबकर सम्मान करी, इज्जत करी, और सबके साथे खास तौर जे धर्म गुरु है शंकराचार्य वन साक्षात सिद्ध पुरुष हुआ, तो भैया हो उनकरे मार्ग में अड़चन ले आई, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात हो। सनातन धर्म के लिए दुर्भाग्य है। सनातन धर्म का बात ये हो मोर भैया कि सब जितना भाई बंधु हन, सबके करेजा में हिंदुत्व हो,
और धर्म गुरु का देन हो कि सनातन का अस्तित्व वहीं ले बचल है। अगर उनके साथे अगर हमने कोनो दुर्व्यवहार करब, जाति करब, उनके मन के अगर कुंठा पहुँची ये मोर भैया, तो साक्षात देवता से जुड़ल हुआ सिद्ध पुरुष हुआ ना, कहीं ना कहीं श्राप लगी, कहीं ना कहीं अगर व्यंग उनके विचार से निकल जाई तो धरती पे बड़ा विकट परिस्थिति आ जी ये मोर भैया। बाकी ज़्यादा हम जानकार ना आई, जितना निकल गल मुँह से उतना रिकाट खल। राधे राधे मोर भैया। कितने लोगों को लगता है जो कल हुआ वो सही है, हमको तो नहीं लगता। कुल मिला के वो गलत रास्ते पे हो या गलत जो भी है, गलती को सुधारा जाता है। प्रशासन को चाहिए कि हाँ उनको सही रास्ते पे ले जाके, खैर स्नान करने से नहीं रोकना चाहिए, मेरी ये विचार है। बाकी जो है आप कमेंट में डालिए, फिर मुलाकात करेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।